इजराइल और लेबनान के बीच जंग जैसे हालात बने हुए हैं। अब ये यूएन की दहलीज तक पहुंच गई। ऐसे में यूएन में इजराइल के खिलाफ प्रस्ताव को जहां 104 देशों ने सपोर्ट किया, तो वहीं भारत इससे पूरा अलग हो गया है, जिसको लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन भारत ने ऐसा क्यों किया, इसके अहम कारण अब पता चला है। दरअसल ये प्रस्ताव यूएन जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस के इजरायली क्षेत्र में प्रवेश पर पाबंदी के खिलाफ लाया गया था। 104 देशों ने इस पत्र पर हस्ताक्षर किया और इजराइल द्वारा गुटेरेस पर लगाए गए प्रतिबंध की निंदा की, लेकिन भारत ने इस पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया। भारत के स्टैंड पर सियासी घमासान भी मच गया है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर क्या है इजराइल के खिलाफ प्रस्ताव। यूएन जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस पर इजरायली प्रतिबंध के खिलाफ चिली प्रस्ताव लाया। इसे ब्राजील, कोलंबिया, दक्षिण अफ्रीका, युगांडा, इंडोनेशिया, स्पेन, गुयाना और मेक्सिको ने समर्थन दिया। कुल 104 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए, जिसमें यूरोप से लेकर अफ्रीकी देशों के साथ साथ ग्लोबल साउथ के भी कई देश शामिल हैं। इस प्रस्ताव को इजराइल, ईरान या लड़ाई में शामिल किसी देश के समर्थन के तौर पर नहीं, बल्कि यूएन के समर्थन के तौर पर देखा जा रहा था। ऐसे में भारत का रुख अहम हो जाता है। अब ऐसे में सवाल उठाए जा रहे हैं कि अगर ये प्रस्ताव एक संस्था के तौर पर यूएन के समर्थन में था, तो भारत ने इस पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किया? इसका जवाब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि JNU के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में प्रोफेसर डॉक्टर शांतेश कुमार सिंह ने दिया। उनका कहना है कि भारत का हमेशा से स्टैंड रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव से अपने आप को बचाकर रखना है। भारत ऐसे केसेस में अपने राष्ट्रीय हितों को देखता है, जो बहुत सारी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इस केस में इजराइल के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध है और कई तरह के हित जुड़े हैं। वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट में इजराइल एकमात्र यहूदी देश है। उसकी प्रोटेक्शन और इंटरेस्ट की कोई बात नहीं करता है। इजराइल लगातार हमले झेल रहा है, इसके बावजूद यूएन जैसी संस्थाओं का कोई ठोस बयान उसके समर्थन में नहीं मिलेगा। समस्या यही है, इजराइल जैसे ही फाइट बैक करता है, तब यूएन जैसी संस्थाएं उस पर सवाल खड़े करने लगती हैं, लेकिन उस पर हमले के वक्त सामने नहीं आती। प्रोफेसर शांतेश कहते हैं कि भारत का हमेशा से मानना रहा है कि प्रत्येक देश को अपनी संप्रभुता सुरक्षा का पूरा हक है। अगर इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए कदम नहीं उठाएगा, तो क्या लगता है कि वो सुरक्षित रहेगा? भारत भी करीबन इजराइल जैसी परिस्थिति का सामना कर रहा है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन जैसे पड़ोसी देशों के साथ हमारी यही स्थिति है। हो सकता है कि कल हमारे सामने भी यही रास्ता हो और राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल बन जाए। तब क्या भारत अपनी सुरक्षा के लिए कदम नहीं उठाएगा? इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि इजराइल जो भी कर रहा है, वो अपने अस्तित्व को बचाने और अपनी सुरक्षा के लिए कर रहा है। भारत का हमेशा से यही स्टैंड रहा है कि हर देश अपनी संप्रभुता को बचाने के लिए स्वतंत्र है। नैतिकता और आदर्शवाद तब तक सही लगता है जब तक कोई चीज अपने ऊपर नहीं आ जाती। क्या भारत के स्टैंड से उसके ब्रिक्स साझेदार या ग्लोबल साउथ देश नाराज हो सकते हैं? इसको लेकर प्रोफेसर ने कहा कि भारत पहले भी इजराइल के खिलाफ ऐसे प्रस्ताव से दूर रहा है। यूक्रेन और रूस वाले मामले में भी वोटिंग से दूर रहा। ये सिर्फ नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में नहीं, अतीत में कांग्रेस के कार्यकाल में भी होता रहा। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी देश के खिलाफ है। सबके जियोपॉलिटिक्स अलग अलग हो सकती है। हो सकता है कि चिली, ब्राजील या दक्षिण अफ्रीका के लिए इजराइल उतना महत्वपूर्ण ना हो जितना हमारे लिए है। दूसरे देशों के इंस्पिरेशन भी वो नहीं है जो भारत के हैं। भारत अगले 25 साल में एक विकसित देश बनना चाहता है। ऐसे में इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जियोपॉलिटिक्स होती है। तो फिलहाल ये सब तर्क दिए हैं JNU के प्रोफेसर ने। तो फिलहाल इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।